आज हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में। इससे आशा है कि कृषि क्षेत्र में जो परंपरागत खेती होती थी, उसकी विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तन करना। इसका उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, इनका जन्म 1914 में अमेरिका के आइवोवा प्रांत में हुआ और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ और फरवरी 2024 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ। भारत में हरित क्रांति का विस्तार पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी राजस्थान। अब हम लोग देखेंगे भारत में हरित क्रांति का विकास। तो भारत में हरित क्रांति का विकास 3 चरणों में हुआ। पहले 1967 से 1980 तक, फिर 1981 से 1995, फिर 1995 से अब तक। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 1967 से 1980, 1981 से 1995 और 1995 से अब तक। इसको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे हरित क्रांति के लिए प्रयोग किए गए फसलों की किस्में। तो इसमें विश्व में और भारत में देखेंगे। तो विश्व में गेहूं में लरमा रोज़ो 64A, नौरिन तथा सोनारा 64। और चावल में है ताईचुंग IR 36, IR 64 तथा IR 72। और भारत में गेहूं में सोनारा और चावल में है लरमा रोज़ो। तो सोनारा 64 से सरबती सोनारा और लरमा रोज़ो 64A से पूसा लरमा। अब हम लोग देखते हैं हरित क्रांति के घटक। इसमें पहला है उन्नतशील बीजों का प्रयोग। इसमें ऐसे बीजों का प्रयोग किया गया जिसका आकार तो छोटा था लेकिन इसकी उत्पादकता बहुत अधिक थी। हरित क्रांति का दूसरा घटक देखेंगे जो कि सिंचाई है। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था थी, जहां नहर, नलकूप आदि की पर्याप्त उपलब्धता थी। तीसरा है उर्वरक। परंपरागत फसलों की तुलना में उन्नतशील बीजों में 4 से 10 गुना अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार भारत के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मानक अनुपात 4:2:1 है, किंतु 2011-12 में इसे बढ़ाकर 6.4:2.7:1 का प्रयोग किया गया था। फिर है कीटनाशक रसायनों का प्रयोग। उन्नतशील उत्पादन वाले पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसके संरक्षण के लिए कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा। आधुनिक तकनीक वाले उपकरण का प्रयोग। इसमें ट्रैक्टर, थ्रेसर, ड्रिलर आदि के प्रयोग से श्रम ऊर्जा में कमी आई और हरित क्रांति को बढ़ावा मिला। अब देखेंगे हम लोग हरित क्रांति का प्रभाव। इसमें हम लोग देखेंगे पहले सामाजिक प्रभाव। हरित क्रांति के कारण ग्रामीण कृषक समाज गतिशील एवं बाजार उन्मुख हुआ। भारतीय कृषि ग्रामीण समाज के आय का मुख्य स्रोत बन गई और ग्रामीण कृषि व्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अब देखेंगे आर्थिक प्रभाव। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नवीन मशीनों के अधिक प्रयोग से कृषि का स्तर बढ़ा और कम श्रम में अधिक उत्पादन संभव हुआ। कृषि में प्रयोग होने वाले मशीनों का विकास हुआ। कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों से संबंधित उद्योगों का विकास हुआ। कृषि विकास के लिए परिवहन सुविधा, भंडारण केंद्र, अनाज मंडी का विकास हुआ। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव संस्थाओं का विकास हुआ, जिससे कि किसानों को ऋण सुविधा आसानी से उपलब्ध हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति का प्रारंभ 1970 में हुआ। श्वेत क्रांति का उद्देश्य था दूध के उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना।
उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना, देश भर में दूध ग्रिड बनाना। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि श्वेत क्रांति है क्या। इस क्रांति में जो परंपरागत दूध का व्यवसाय होता था ना, उसको व्यापारिक दूध के व्यवसाय में परिवर्तित किया गया। गुजरात के खेड़ा नाम के जिले में आनंद नाम का एक नगर था, जहाँ से दूध क्रांति की शुरुआत हुई। 1946 में सहकारी संघ के रूप में अमूल की स्थापना की गई, ताकि दुग्ध उत्पादकों को समुचित बाजार प्राप्त हो सके। श्वेत क्रांति को सार्थक सिद्ध बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू की गई। यह कार्यक्रम भारत के 3 चरणों में लागू किया गया था। तो प्रथम चरण में भारत के मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में दुग्ध व्यापार का वर्चस्व बैठाने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार दूसरे चरण में समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें 200 से अधिक शहरों को जोड़ा गया। तीसरा चरण सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने का दौर था, जिसे सफल बनाने के लिए विश्व बैंक ने $360 मिलियन का निवेश किया। इसमें भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशन फ्लड की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ। 1950-51 में दूध का उत्पादन लगभग 17 मिलियन टन था, जो कि 2009-10 में बढ़कर 112 मिलियन टन अधिक हो गया। सरकार ने एक पशुधन बीमा योजना भी शुरू की, जिसे 2006 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को जानवरों की असामयिक मृत्यु के कारण होने वाले नुकसान से बचाना था। यह भी सुनिश्चित करता है कि जानवर रोग मुक्त रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में। इसकी शुरुआत सितंबर 2024 में हुई। इसका प्रमुख लक्ष्य महिला सशक्तिकरण एवं कुपोषण के खिलाफ संघर्ष के साथ साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की एक पहल है। इसका लक्ष्य डेयरी सहकारी समितियों द्वारा कार्यक्रम के 5वें वर्ष के अंत तक प्रतिदिन 100 मिलियन किलोग्राम दुग्ध की खरीदी को सक्षम बनाना। इसे सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से तैयार किया है। इसके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना। अब हम लोग जो भी पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति उस सबसे बड़े परिवर्तन का नाम है जिसने कृषि को बदल दिया और जिसकी वजह से कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ गया। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक अर्नेस्ट बोरलॉग है और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन को फरवरी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसको हमको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ? तो 1966 से 67 में हुआ। इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी तथा उत्तरी राजस्थान में हुआ। 3 चरणों में हुआ: 1967 से 1980, फिर 1981 से 95, 95 से अब तक। फिर देखिए हरित क्रांति के लिए फसलों की किस्में। तो विश्व में गेहूं में लरमा रोज़ो, चावल में ताइचुंग और भारत में गेहूं में सोनारा, चावल में लरमा रोज़ो। इसका घटक देखे हैं उन्नतशील बीजों का प्रयोग, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, आधुनिक तकनीक वाले उपकरण का प्रयोग। हाल ही में लक्षद्वीप भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इसको भी याद रखना है। उसके बाद श्वेत क्रांति देखे हैं। श्वेत क्रांति का प्रारंभ 1970 में हुआ। इसका एक और नाम है ऑपरेशन फ्लड और इसके जनक है वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति 2.0 इसका प्रारंभ सितंबर 2024 में अमित शाह के द्वारा किया गया था। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आगे का क्लास देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।